हेलो हाय सांग माने मु आपन स्वागत करछि आपन यूट्यूब चैनल बीडी एकेडमी को। आज हम पढ़िया को जाउछे इंडियन एजुकेशन यूनिट 2 रो फिलोसॉफिकल फंडामेंटल ऑफ एजुकेशन बुक रो। आज रो टॉपिक हला सर्जेंट रिपोर्ट 1929। कंटेंट देखिबा तो कोन हला पास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट रहला अबाउट कमिटी विषय जा सब से माने रेकमेंड करथि ता विषय पढ़िबा ता सहित से माने कोन सजेशन देथिले। ओके से भितरु प्री प्राइमरी एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन, सेकेंडरी एजुकेशन, यूनिवर्सिटी एजुकेशन, यूजीसी एंड अदर स्कीम अदर डेवलपमेंट ता सहित कोन तांकर मेरिट विषय रे एवं तांकर क्रिटिसाइज विषय रे आज पढ़िबा। एबाउट रिपोर्ट सर्जन रिपोर्ट 1944 जोटा आसला तो तार उद्देश्य कौन था ठीक है ता विषय पढ़िबा। आफ्टर द सेकंड वर्ल्ड वॉर द अटेंशन ऑफ द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया वाज टर्न टुवर्ड द प्लान फॉर डेवलप ऑफ द इंडियन लाइफ इट्स वेरियस फेजेस। ओके तो कौन है ना आफ्टर सेकंड वर्ल्ड वॉर पर सेकंड वर्ल्ड वॉर के केबे इथला 1939 रो 1945 भितर इथला। तो ए रिपोर्ट केबे आसला 1944 आसला जेहेतु ए मझरे पड़तला ए रिपोर्टटा। ओके तो से कौन गला आपको मोस्टली भी कह जाए पोस्ट वर्ल्ड वार रिपोर्ट बोली भी कह जाए। तो कौन है अटेंशन दिगला के ध्यान दिगला कौन कौन ना इंडियन लाइफ। ओके जीवन जदि इंडियन मानकर जीवन केमती बिताउछंती तार डेवलपमेंट कौन सब करा जिवो सितलागी कौन करला ध्यान दि जाइतला। द मिड दिस रिक्वायरमेंट द पेज ऑफिस ऑफ द एजुकेटिव काउंसिल डेप्यूटी जॉन सार्जेंट द एजुकेशन एडवाइजर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया टू ड्रॉ of a memorandum of the development of Indian education। तो कौन कराला ना एतिरे जो कैब अछि ओके काउंसिल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन। ओके केबे एटा गठन कराइतला 1920 जो गठन कराइतला सेतिरे के डेप्यूटी थिले काउंसिल डेप्यूटी थिले जॉन सार्जेंट। ओके सेति पई तांको ना हिसाब रे ए रिपोर्ट ता कराइतला कोन सार्जेंट रिपोर्ट 1944 जेतु 44 मसिया 1944 मसिया आसला सेति लागि कोन हला सार्जेंट रिपोर्ट 1944 बोली कहला। तो एतिरे कोन हला ना प्रत्येक गवर्नमेंट रो कोन एजुकेशन एडवाइजरीटा ओके केमती कराला ना से गोटे रिपोर्ट तैयार करी कोन कले गोटे मेमोरेंडम तैयार कले कोठी की ना सबमिट कले का को सेंट्रल बोर्ड ऑफ एडवाइजरी ऑफ एजुकेशन को कोन कले सबमिट करले। ओके इन द पोस्ट वर्ल्ड वार रिकंस्ट्रक्शन पीरियड जेतेले से सेकंड वर्ल्ड वार ता सरी जाइतला। ओके तेतेले कोन हला पोस्ट वार ओके युद्ध सरी गला परे से एजुकेशन क्षेत्र रे रिकंस्ट्रक्शन पीरियड बोली मध्य कहा जाए। Sergeant submitted each memorandum before the Central Advisory Board of Education 1944। ओके से कौन कले ना जो जॉन सर्जेंट थिले जे कि कोन काउंसिल डेप्यूटी थिले। ओके से कौन कले ना जो मेमोरेंडम जो रिपोर्ट আছে तैयार करथले से कौन कले सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड ऑफ एजुकेशन 1944 ता पूर्व कौन थिले सबमिट करथिले एंड द बोर्ड एक्सेप्टेड इट द इन एंड रिकमेंडेड इट एनफोर्समेंट। ओके तो कौन कला ना से बोर्ड सेंट्रल एडवाइजरी बोर्ड तांकर रिपोर्ट कौन करथला एक्सेप्ट करथला। ओके द स्कीम वाज नोन एज सर्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन। तो सेही जो स्कीम ता आनिथिले सर्जेंट ओके जॉन सर्जेंट जो स्कीम ता आनिथिले बा रिपोर्ट आनिथिले सेही रिपोर्ट किबा सेही कौन करथले स्कीम ता हम कौन कहबा सर्जेंट स्कीम ऑफ एजुकेशन। Report by the Central Advisory Board of Education 1994 and also known as post-war education development in India। तो ताको भी कौन कहला पोस्ट वार। ओके पोस्ट वार एजुकेशन डेवलपमेंट इन इंडिया बोली मध्य कह जाइतला। तो एई रिपोर्ट कोन कोन सजेशन सब दे जाइतला बा निष्पत्ति कोन सब नि जाइतला। प्रथम तो हला प्री प्राइमरी एजुकेशन। ओके प्री प्राइमरी एजुकेशन कोन हला नर्सरी स्कूल शुड बी स्टार्टेड फॉर द सक्सेस इन नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन। ओके तो कोन हला ना नर्सरी स्कूल बोली कोन गला गोटे इंट्रोड्यूस करा गला। ओके कोन हला नेशनल स्कीम ऑफ एजुकेशन रे इंक्लूडेड कराला चिल्ड्रन फ्रॉम 3 to 6 year एज ऑफ शुड बी एडमिटेड दिस स्कूल। तो कोकु ईयर पिला मान को निया गला 3 to 6 पिला मान को कोन करला नर्सरी बोली कह गला बा ताकू कोन कह प्री प्राइमरी एजुकेशन भी कह गला। ओके प्री प्राइमरी एजुकेशन शुड बी फ्री। तो एतरे कोन रख गला ना प्री प्राइमरी जो माने पढिबे बा नर्सरी स्कूल रे जो माने पढिबे से मान को कोन ना कौन सी फीस दाको पड़ला नै से माने सब कोन गवर्नमेंट सब बहन कला जेति जा खर्च हबो। ओके तापर तो आसला नेक्स्ट प्राइमरी एजुकेशन और बेसिक एजुकेशन। द कमिटी रिकमेंडेड प्री एंड कंपल्सरी प्राइमरी और बेसिक एजुकेशन शुड बी प्रोवाइडेड टू चिल्ड्रन एज ऑफ 6 to 14। ओके तो कोन हला ना 6 ରୁ 14 पिला मान 6 ରୁ 14 वर्ष पिला मान को कोन करला ना कंपल्सरी प्राइमरी एंड बेसिक एजुकेशन दिया जागला। ओके तो कोन हला
बयस को देख 3 to 6 इयर है कौन प्री प्राइमरी एजुकेशन बा नर्सरी कहगला आउ 6 to 14 टा है कौन तुम कंपलसरी प्राइमरी बा बेसिक एजुकेशन रे कौन है ना ताकू दिया गला दिस एजुकेशन शुड बी बेस्ड ऑन द फंडामेंटल फाउंडेशन ऑफ क्राफ्ट ओके तो कौन है ना यही एजुकेशन माध्यम रे आमर जो बेसिक रे का बेस रे बेसी माने कौन दिया गला ध्यान दिया गला ना क्राफ्ट बा कारीगर ऊपर बेसी ध्यान दिया गला इन दिस रिगार्ड कमिटी एग्रीड विथ स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन तो कौन है बेसिक एजुकेशन जो दरकार अछि सेही क्षेत्र में कौन है बेसी कौन कला एग्री कला एटी ओके but it did not agree with the idea of that things manufactured by the student should be made the expense of the student किंतु कौन है ना पिला माने एटा को कौन करि पालेनी एग्री करि पालेनी काहे कि ना ए जो अछि मैन्युफैक्चर जोटा बाहर ले पिला गुडा को से माने कौन पालेनी मीट द एक्सपेंस बहुत कौन है खर्चदायक बोली भाबनेले कोठी एजुकेशन सिस्टम रे बेसिक स्कूल वी आर डिवाइडेड इनटू टू कैटेगरी तो बेसिक स्कूल बा प्राइमरी एजुकेशन पे आम दुई बार विभक्त कर एक तो है कौन जूनियर बेसिक स्कूल आ गोटे है सीनियर बेसिक स्कूल तो जूनियर बेसिक स्कूल कौन इन दिस साल स्टडी ऑफ द चिल्ड्रेन फ्रॉम 6 to 11 ईयर एज तो कौन है जूनियर स्कूल बेसिक सॉरी जूनियर बेसिक स्कूल जो मैंने थे से 6 to 11 ईयर मध्य गणागला एजुकेशन इन दिस साल स्कूल शैल बी कंपलसरी फॉर यही बयस कौन है 6 to 11 पर्यंत जो बयस पे कौन है कंपलसरी एजुकेशन बोली करा सीनियर बेसिक स्कूल रे कौन सब साल स्टडी चिल्ड्रेन 11 to 14 ईयर केते रखाला 11 to 14 वर्ष पर्यंत रखागला कोठी सीनियर बेसिक स्कूल रे ओनली सच स्टूडेंट शुड बी सेंट टू सीनियर बेसिक स्कूल ओ कैन नॉट कंटिन्यू देयर स्टडी फॉर हायर स्कूल एई हायर स्कूल माने कोन हमर होला एटी कोन प्राइमरी एजुकेशन गला प्राइमरी एजुकेशन गला पर कोन हबो हायर माने स्टडी पाई जो माने जिबे जो स्टूडेंट गुडा को जिबे सिमान पाई एटी कोन रखा गला ना एटी कोन कंपलसरी रखा गला ओके जो माने सीनियर बेसिक स्कूल जति पास करिवे से माने कोन करबे हायर स्टडी करिबा हाई स्कूल को जाई परिबे तार नंबर होची सेकेंडरी एजुकेशन सेकेंडरी एजुकेशन दुई बार विभक्त करा गला ओके गोटेला कोन एकेडमिक आ गोटे टेक्निकल एकेडमिक कौन कौन सब रखगला ना एकेडमिक रे क्लासिकल लैंग्वेज ता सहित कौन सिविक्स को रखगला कोठी आम सब्जेक्ट रे ता सहित कौन अदर सब्जेक्ट भी इंक्लूड करा गला झियो मान पई कौन हला ना नारी मान पई कंपलसरी कौन करा हला ना होम साइंस दिया गला ता सहित टेक्निकल कौन कौन रखा जायतिला टेक्निकल वुड क्राफ्ट मेटल क्राफ्ट एलिमेंटरी इंजीनियरिंग ड्राइंग कॉमर्स शॉर्ट एंड टाइप राइटिंग अकाउंटिंग बुक कीपिंग एंड बिजनेस मेथड ये सब रखा गला शारीरिक शिक्षा फोर्थ नंबर है यूनिवर्सिटी एजुकेशन ओके यूनिवर्सिटी एजुकेशन सब कौन हवा दरकार कौन से सुगेशन देथिले सर्जन रिपोर्ट आज सुगेस्टेड दैट 3 ईयर डिग्री कोर्स ओके कौन इंट्रोड्यूस करा हला ना 3 ईयर डिग्री कोर्स एटारे कौन हला बा इंट्रोड्यूस करा गला सुगेशन दिया गला ओके इट वाज सुगेस्टेड दैट द इंटरमीडिएट क्लास शुड बी डन एबे 11th क्लास शुड बी एडेड टू हाई स्कूल तो कौन हला 11th क्लास जोटा हमें एबे पढुचे सेटा सेते कौन कहैतला ना 2 इयर्स रखा जायतला ओके ओएल 12th क्लास शुड बी एडेड 3 ईयर डिग्री कोर्स तो 12 ईयर यदि पास करिया अछि तो कोन हला 3 इयर्स कोन डिग्री कोर्सटा रखा जायतला ओके तो आमे कोन वर्तमान एबे 11 12th रे आउछि हमर कोन सेकेंडरी स्कूल रे जाउछि किंतु सेतबेड जुगर ओके सर्जेंट रिपोर्ट अनुसार 11 क्लास यदि जिबार अछि तो 2 वर्ष करियर अछि 12th ईयर जिया हले कोन हला 3 इयर डिग्री कोर्स करियर अछि बोली एटी रिकमेंडेशन कराइतला बा सजेशन दियाइतला 5th number UGC and other scheme okay the sergeant report has suggested that appointment of a university grant commission for implement of university education okay university education जो university कौन करबे university रा मतलब कौन ना university केतरा कौन कॉलेज को नहीं गोटे university रखा छिबो okay से university रे कौन हला appointment गुडा को ना केंति दबो UGC माने university grant commission से कौन करबो अप्रूव करबो कि university गुडा को नोना university गुडा को कुठी रखा छिबो तो कौन है 6 नंबर सर्जेंट रिपोर्ट मेड रिकमेंडेशन इन रिगार्ड टू एजुकेशन इज अनएजुकेटेड एडल्ट फ्रॉम 10 to 14 इयर्स तो जो माने 10 रु 40 वर्ष मध्य रहिले जो माने अनएजुकेटेड से माने कोन कले जदि चाइबे तो कोन करबे एजुकेशन क्षेत्र रे कोन हेबे शामिल हे पारे बुले तारे तांके कोन रिकमेंडेशन देथिले तासत कोन 7 number the report also suggested that there should be an army of trained teacher for the rapid progress of education and the successful education the plan of education okay तो कौन कहले एथिरे ना सुगेश दले जे ओके से कौन गोटे योजना रखिले जे से कौन कहले
ନା should be an army of 10 teacher କ'ଣ ଗୋଟେ ଆର୍ମି ଥିବ ତା ସହିତ କ'ଣ 10 ହେଇଥିବ ଟିଚର ବାବଦକୁ ସେ କ'ଣ 10 ହେଇଥିବ ସେଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ହେଲା ଏଜୁକେସନ ଯଦି ଆମେ କ'ଣ କରିବା ସାମିଲ କରିବା ତେବେ କ'ଣ ହବ ରେପିଡ ପ୍ରୋଗ୍ରେସ ହବ ଓକେ ଶୀଘ୍ର କ'ଣ ହବ ଡେଭଲପ ଆମେ ହେଇପାରିବା and the success of education of the plan ତ ଆମେ କ'ଣ ଆମର ପ୍ଲାନ ରେ ଆମେ ଏଜୁକେସନ ପ୍ଲାନ ରେ କ'ଣ ହବା ଆମେ ସକ୍ସେସ ହେଇପାରିବା ବୋଲି ରିପୋର୍ଟ ରେ କୁହାଯାଇଥିଲା under the control of education department a number of employment bureaus should be established ତ କ'ଣ ହେଲା ନା ନମ୍ବର ଅଫ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଯେମିତିକି ଆମର ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ କ'ଣ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି ନା ବିଭିନ୍ନ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରଖାଯାଏ ଯେମିତିକି ତମର ହେଲା କ'ଣ ନା ଫିଜିକ୍ସ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଗୋଟେ ରହିଲା ବୋଟନି ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା ଜୁଲୋଜି ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିଲା ଆର୍ଟ୍ସ ଯଦି କହିବା ଇକୋନୋମିକ୍ସ ଜୁଲୋଜି ଓକେ ଏମିତି ପଲିଟିକାଲ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ଏମିତି ଗୋଟେ ଗୋଟେ କ'ଣ ହେଲା ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ମିନ୍ସ ସବଜେକ୍ଟ ହିସାବରେ ୱାଇଜ ଗୋଟେ କ'ଣ କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ଡିପାର୍ଟମେଣ୍ଟ ରହିବାର ଅଛି ବୋଲି କ'ଣ ହେଲା ଗୋଟେ ବିଡ଼ିଓ ବୋଲି ରହିଗଲା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ସୁଡ୍ ହାଭ୍ ଦେୟାର ଓନ୍ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟୁରୋ ଓକେ ତ ୟୁନିଭର୍ସିଟିଟା କ'ଣ ହେଲା ନା ନିଜର ଗୋଟେ ଗୋଟେ ଏମ୍ପ୍ଲୟମେଣ୍ଟ ବ୍ୟୁରୋ ରହିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କ'ଣ କଲା ସଜେଷ୍ଟ କଲା all education activities and administration should be run under guidance of provincial government ତ ଆମର ଯୋଉ ତିନିଟା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଥିଲା କୋଉଟା କୋଲକାତା ମାଡ୍ରାସ ଏଣ୍ଡ ମୁମ୍ବାଇ ବା ବମ୍ବେ ତ ଏଇ ତିନିଟା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଭିତରୁ ଯେତେ ସବୁ କ'ଣ ହେଲା ନା ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ହେଲା କିମ୍ବା ଆଡମିନିଷ୍ଟ୍ରେସନ ହେଲା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡାକ ହେଲା ସେଥିରେ ଅଣ୍ଡରରେ ଗାଇଡେନ୍ସ ହେବ ନା ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ହିସାବରେ କ'ଣ ହବ ନା ରୁଲ ହବ ବା ତାଙ୍କର ଗାଇଡେନ୍ସ ଦରକାର ପଡ଼େ ବୋଲି ଏଠି କରାଗଲା both the activity of the university and either technical education bodies should not coordinate all the basics okay ତ କ'ଣ ହେଲା ନା କିନ୍ତୁ କ'ଣ ହେଲା ସବୁ ଏଜୁକେସନ ଆକ୍ଟିଭିଟି ଗୁଡାକ କିମ୍ବା କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ଗୁଡାକ ତ କ'ଣ ହେଲା ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋଭିନ୍ସିଆଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଗଲା କିନ୍ତୁ ଯୋଉଗୁଡାକ କ'ଣ ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଏଣ୍ଡ ଆଇଗର ସେକେଣ୍ଡାରୀ ସ୍କୁଲ ଆଉ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ ବଡିଜ ଗୁଡାକ ଓକେ ଯୋଉଗୁଡାକ ଟେକ୍ନିକାଲ ଏଜୁକେସନ କଲେଜ ଥିଲା କିମ୍ବା ୟୁନିଭର୍ସିଟି ଥିଲା ସେମାନେ କ'ଣ କରିବେ କୋର୍ଡିନେଟ କରିବେ ଅଲ୍ ଇଣ୍ଡିଆନ ବେସିକ୍ସ ଓକେ ସେମାନଙ୍କର ଗୋଟେ ଅଲଗା ଅଲଗା ରୁଲ ଥିବ ସେମାନେ ଅଣ୍ଡର ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟକୁ ଯାଇପାରିବେ ନାହିଁ ବୋଲି ଏଠାରେ କ'ଣ ହେଲା ମେନସନ କରାଗଲା ଇନ୍ ଏଭ୍ରି ପ୍ରୋଭିନ୍ସ ଦେयर ସୁଡ୍ ବି एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड तो कौन रहा ना प्रत्येक प्रोविंस जो रूल अच्छी ओके जो प्रोविंशियल गवर्नमेंट थिला सीमान भितर गोटे कौन कौन रही अच्छी ना एजुकेशन एडवाइजरी बोर्ड जमी गोटे स्थापित हवा दरकार बोली एठारे मेंशन करा जायतिला तो मेरिट ऑफ सर्टेन स्कीम ऑफ एजुकेशन कौन था मेरिट फास्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम एटा अछि कोन फास्ट कॉम्प्रिहेंसिव जोटा जॉन सार्जेंट जो स्कीम आनले सेटा अछि कोन कहबा हमें फास्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम होंद कहि परिबा द स्कीम ऑफ एजुकेशन प्रेजेंट कॉम्प्रिहेंसिव पिक्चर ऑफ द प्रॉब्लम एंड रिक्वायरमेंट ऑफ इंडियन एजुकेशन तो कोन हला ना कॉम्प्रिहेंसिव बारे बोर्ड बारे कोन हला ता पिक्चराइज करा गला ता सहित कोन हला रिक्वायरमेंट ऑफ एजुकेशन हमर जा सब एजुकेशन के दरकार थला ये कोन कला ए स्कीम माध्यम रे फुलफिलमेंट हला द स्कीम दिस स्कीम आज डिस्कस्ड प्राइमरी एजुकेशन ऑनवर्ड टिल यूनिवर्सिटी एजुकेशन तो यही स्कीम माध्यम कौन कला ना प्राइमरी एजुकेशन सहित सहित कौन है इंट्रोड्यूस कराला यूनिवर्सिटी एजुकेशन सहित किंतु तार जदि पूर्वटा देखिबो पूर्वटा कौन थिला अंडर कमिटी ओके अंडर कमिटी कौन कहला ना अंडर कमिटी केवल कौन कहला से सेकंड आई सेकेंडरी स्कूल पन तो कौन है इंट्रोड्यूस कराइतला किंतु एटी कौन ऐड हला यूनिवर्सिटी एजुकेशन इंट्रोड्यूस कराला प्रोफेसर केजी सयादाइन सेड इट इज द फास्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन तो ए स्कीम टा आम कौन कह फास्ट कॉम्प्रिहेंसिव स्कीम ऑफ नेशनल एजुकेशन भी कह पारा का मतलब थिला प्रोफेसर केजी साइदाइन ओके द रिपोर्ट आज सेड 14 ईयर ऑफ टाइम रिक्वायर्ड फॉर इम्प्लीमेंटेशन ऑफ दिस स्कीम तो ए स्कीम टा जदी इम्प्लीमेंट करियार अछि ओके आकु कोन ए जदी आमे शामिल करियार अछि एजुकेशन सिस्टम रे केते वर्ष लागिबो मिनिमम कोन ला 40 वर्ष लागि जाई पारे बोली कहैतला ताकू क्रिटिसाइज में तो कहा जीवो ना जदि मेरिट एला डिमेरिट भी थिबो ना सेतलागी कोन ला क्रिटिसाइज में कोन कहतला दिस स्कीम आज सेवरली क्रिटिसाइज ओके आकू क्रिटिसाइज कर जायतला इट वाज नॉट ओरिजिनल रिपोर्ट एटा कोन थला ओरिजिनल रिपोर्ट नथला इट वाज ओनली पैच वर्क ऑफ द रिकमेंडेशन ऑफ डिफरेंट कमिटी एंड कमीशन ऑन एजुकेशन केवल एया कोन हला केवल कमिटी रो एवं कमीशन ऑफ एजुकेशन रो केवल कोन थला एटा गोटे पैच वर्क थिला ओके केवल गोटे पैच वर्क भाव काम कला किंतु रियल लाइफ रे ये इंप्लीमेंट हो पाइ नथला द रिकमेंडेशन ऑफ प्राइमरी एजुकेशन कंटेन ओनली जिस्ट वर द स्कीम ऑफ बेसिक एजुकेशन तो कौन है ना जो प्राइमरी एजुकेशन गुड़ाक थिला केवल कौन है खाली जिस्ट पॉइंट गुड़ाक होला जिस्ट मींस जो जोटा खाली इंपोर्टेंट से गुड़ाक कौन है से स्कीम मंदक ओके मेन स्कीम मंदक अणाइथिला ओके सेति पई कौन है एटा को भी कौन क्रिटिसाइज बोली कह जाई पारिबो
it shall be wrong to call it a national scheme of education. এটা national scheme of education କହିବାଟା wrong ହବ କାହିଁକି it was only a copy of pattern practiced in England which cannot serve as model of India. এটা କେବଳ ସରି ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ଏଟା ପ୍ରାକ୍ଟିସ କରାଯାଇପାରିବ ବା ଇଂଲଣ୍ଡ ପାଇଁ କ'ଣ ହେବ ଏଇଟା ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରାଯିବ ବା ସେଇଥିପାଇଁ ଇଂଲଣ୍ଡ ବାସୀମାନଙ୍କ ପାଇଁ ଯେଉଁମାନେ ଇଂରେଜ ମାନେ ସେମାନଙ୍କ ପାଇଁ କେବଳ ସୁଇଟେବଲ୍ ହେଇପାରିବ କିନ୍ତୁ ଏଟା model of India, Indian model এটা কেবে suitable ହେଇପାରିବ ନାହିଁ এই ସ୍କିମ୍ଟି because the society, political and economic condition of two countries are so vastly different. ତ କ'ଣ ଥିଲା ନା different ଆମ ଭିତରେ social ସାମାଜିକ କ୍ଷେତ୍ରରେ political ରାଜନୀତି economics ଓକେ ଏଇ କ୍ଷେତ୍ରରେ କ'ଣ ଥିଲା ଆମର ଦୁଇଟା କଣ୍ଟ୍ରି ମଧ୍ୟରେ ଡିଫରେନ୍ସ ଥିଲା ଯେହେତୁ ଜନ୍ ସର୍ଜନ ତ ଆମର ଇଣ୍ଡିଆର ନୁହନ୍ତି ସେ କ'ଣ କରିବେ ନା ଯାହା ସବୁ ସେ ପଢ଼ିକି ଆସନ୍ତି ବ୍ରିଟିଶ ରୁଲରରୁ ଓକେ ଚାହିଁ ସେ କ'ଣ କରିବେ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବେ ତ ସେଥିଲାଗି କ'ଣ ହେଲା ନା ଆମର ମଧ୍ୟ କ'ଣ ମତଭେଦ ଦେଖାଗଲା ତାଙ୍କ ସ୍କିମ୍ ହିସାବରେ ଆମ ସହିତ ଇମ୍ପ୍ଲିମେଣ୍ଟ କରିବା ପାଇଁ ତ ଏତିକି ଥିଲା ଆଜିର କ୍ଲାସ୍ରେ ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଏଇ ଭିଡ଼ିଓ ସେସନ୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ ଭଲ ଲାଗେ ତ ଲାଇକ୍ ସେୟାର ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ତା ସହିତ ଯଦି ଆପଣ ବିଏଡ୍ ରେଗୁଲାର ଏକ୍ସ ରେଗୁଲାର ବିଏଡ୍ ଏଣ୍ଟ୍ରାନ୍ସ ଓଏସଟିଟି ସିଟି ଏକ୍ଜାମ୍ ଏବଂ ପିଜିଟି ଏଲଟିଆର ଟିଚର ପାଇଁ ଯଦି ଆପଣ ପ୍ରିପାରେସନ୍ କରୁଛନ୍ତି ତେବେ ଫଲୋ କରିବା ଭୁଲିବେ ନାହିଁ ମୋ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ମାଧ୍ୟମରେ ଓକେ ଏତିକି ଆଜିର ଭିଡ଼ିଓରେ ଧନ୍ୟବାଦ